तो दोस्तों यहाँ पर साथ ही में हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत जो रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है कि आपकी जो बोलने की स्वतंत्रता है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उस पर कब रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, उसके लिए क्या ग्राउंड्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, जो पहला ग्राउंड है द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आप इस तरह की कोई बात कहते हैं, इस तरह का कोई भाषण करते हैं, तो यहाँ पर जिससे कि यहाँ पर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पर असर पड़ता है, जो देश की अखंडता है उस पर सीधा सीधा उसका असर पड़ता है। तो यहाँ पर आपके इस राइट को यहाँ पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। और सेकंड ग्राउंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। यदि आप ऐसा कोई यहाँ पर बयान देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो कि यहाँ पर स्टेट की सिक्योरिटी, मतलब कि जो हमारा देश है उसकी सिक्योरिटी यहाँ पर खतरे में पड़ती है, तो भी आपके इस राइट को रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। तीसरा आपका जो ग्राउंड है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट। जो हमारे दूसरे देशों से जो फ्रेंडली संबंध हैं, दूसरे देशों से जो अच्छे खासे संबंध हैं, यदि आप उनको अपनी इस आज़ादी का प्रयोग करके बिगाड़ते हैं, बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो भी आपके इस राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यहाँ पर अगला ग्राउंड है पब्लिक ऑर्डर। यदि आप इस तरह की बात करते हैं जिससे कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो भी यहाँ पर आपके इस राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो अगला ग्राउंड है डिसेंसी और मोरलिटी, यानी कि शिष्टाचार या सदाचार। तो दोस्तों यदि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यहाँ पर इस तरीके से प्रयोग करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बहुत ही गलत तरीके से अपनी बात को रखते हैं, जैसे कि यदि आप पोस्टरों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से यदि अपनी बात को रखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अश्लीलता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एब्यूसिव लैंग्वेज किया यूज़ किया गया है, तो भी इस कारण के से भी आपकी इस आज़ादी को यहाँ पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। तो दोस्तों अगला ग्राउंड है इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यदि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो भी यहाँ पर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और यहाँ पर नेक्स्ट ग्राउंड है कि डिफेमेशन। आप मानहानि, किसी पर उल्टा सीधा लांछन लगाते हैं बिना किसी ग्राउंड के, यहाँ पर कोई आपके पास कोई सबूत नहीं है, बिना किसी आधार के आप यहाँ पर किसी पर ये कोई लांछन लगाते हैं, तो भी यहाँ पर आपकी इस आज़ादी को रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, राज्य सरकार के द्वारा कोर्ट्स के माध्यम से रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। और जो लास्ट यहाँ पर ग्राउंड है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। आप लोगों को यहाँ पर इंसाइट करते हैं कि यहाँ पर आप इस तरह के बयान करते हैं, सालों को गोली मारो, सालों को गोली मारो, इस तरह के यहाँ पर कमेंट करते हैं, तो इस तरह के बयानों के आधार पर भी यहाँ पर ये यहाँ पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये समझने की बात है, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है। आप यदि गलत कार्य करेंगे तो यहाँ पर उस पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है।